जय श्री राम प्यारे भक्तों, ब्रह्म मुहूर्त में ऐसे ध्यान लगाओ और तुरंत अपनी इच्छा पूरी करो। या फिर इच्छा का मतलब है आपके मन में कोई भी प्रश्न है उसका उत्तर आपको तुरंत मिलेगा, लेकिन जैसा हम बताएं अगर वैसा कर लोगे तो, क्योंकि फिर आप कमेंट करते हो। देखो प्यारे भक्तों, ब्रह्म मुहूर्त बहुत ही शक्तिशाली समय होता है। ब्रह्म का मतलब परमात्मा और मुहूर्त का मतलब समय, यानी परमात्मा का ये अति शक्तिशाली समय है। और ये सुबह सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले, या फिर कोई उठ सके तो 3 से लेके सूर्योदय तक, क्योंकि 3 बजे परम ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। तो जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें तो उठ करके नहाना धोने की जरूरत नहीं है। अगर कोई नहाना धोना चाहता तो नहा सकता है, अन्यथा ऐसे ही मुंह धो के और आप सीधे बैठ जाएं कोई आसन लेके, क्योंकि जमीन पर डायरेक्ट नहीं बैठना है। जमीन में आपकी ऊर्जा जमीन में चली जाती है, जो भी आप नाम जप के प्रभाव से ऊर्जा उत्पन्न होती है वो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 1-2 मिनट अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना है, अपने विचारों को शांत कर लेना है। वैसे ब्रह्म मुहूर्त में इसीलिए भजन ध्यान नाम जप का लाभ ज्यादा मिलता है, क्योंकि उस समय पर आपका जो मन होता है वो विचार शून्य होता है, यानी कि बहुत ही कम विचार होते हैं। लेकिन उसके बाद भी थोड़ा सा ढीला छोड़े और कोशिश करें कि कोई भी विचार आने ना पाए। आपको फिर क्या करना है, आपको अपने थोड़े से श्वास आती जाती श्वासों पर ध्यान लगाना है। जब आपका ध्यान आपकी श्वासों पर लग जाएगा तो आपको अपनी श्वास को खींचना है, और श्वास को खींच के रोक करके आपको आज्ञा चक्र में ध्यान लगाना है। और कोई रोक करके ध्यान नहीं लगा सकता श्वास खींच के, यानी कि रोक के। तो बिना श्वास खींचे ही आपको आज्ञा चक्र में ध्यान लगाना है। तो आज्ञा चक्र में ध्यान लगाते रहे 5 मिनट 10 मिनट। जब आपका ध्यान लग जाएगा ना पूर्णतः, तो उस समय पर ये नहीं है कि आपको उस समय अपनी इच्छा बोलनी है पहले से ही, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आदमी के मन में कोई इच्छा होती है, कोई प्रश्न होता है, वो उसका उत्तर जानना चाहता है, हल जानना चाहता है। तो प्रभु को सब पता है, आपको आपके अंदर से आपका प्रश्न का उत्तर मिलेगा, मतलब ध्यान लगते ही, ये निश्चित है। क्योंकि ध्यान अगर आपका लग गया परमात्मा से तो आपकी समस्या का समाधान होगा। जो भी आपकी इच्छा है उस इच्छा से संबंधित आपको तुरंत उत्तर मिलेगा, क्योंकि ध्यान की अवस्था में ही हर समस्या का समाधान आपको मिलेगा, ये निश्चित है। लेकिन आपका ध्यान लगना चाहिए। जो नए साधक हैं वो ऐसा कर नहीं पाएंगे, पुराने हैं वो हाँ कर लेंगे, लेकिन जो नए हैं वो अगर नहीं कर पाए तो वो पहले नाम जपें और फिर ध्यान की अवस्था में आए, तो वो भी आसानी से ध्यान लगा पाएंगे। और आज्ञा चक्र का मतलब होता है दोनों बाहों के बीच में जहाँ माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, वहां पर आपको ऐसे देखना है कि आप वहां देख रहे हैं, और आपको आपके अंदर की तरफ ध्यान लगाना, क्योंकि हमारे भीतर ही सब कुछ है। लोग गलती करते हैं, वो बाहर ध्यान लगाते हैं, इसलिए उनका ध्यान लग नहीं पाता। तो आपको अपने भीतर उतरना है, और भीतर ही वो शक्ति है जो आपके हर प्रश्न का आपको उत्तर देगी, आपकी हर इच्छा को तुरंत पूरा करेगी। बाकी प्यारे भक्तों, अर्जी हमारी है और मर्जी आपकी है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्त।